नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कार्गो मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 5 जनवरी 2021 को यानी कि आज के दिनांक में जो इंटरव्यूज लिए गए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कस अपनी सीरीज में करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं ये इंटरव्यूज जो है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड साथ ही सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए करवाए जा रहे हैं। अगर लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पे आज 13 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जिसमें टोटल यहाँ पे 38 क्वालिफाई किए गए हैं इंटरव्यूज के लिए। तो आरपीएससी कमेटी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन कैंडिडेट से उसका डिस्कशन अपन इस वीडियोस में करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं 100% यहाँ पे रियल क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पे दिए जाएंगे। किसी प्रकार के क्वेश्चंस में आपको किसी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कस को। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो इंटरव्यूज कमेटी के बारे में इंटरव्यूज में आपको बता देता हूं। यहाँ पे अपने जो चेयरमैन है वो यहाँ पे अध्यक्षता करेंगे यहाँ पे कमिटीज की, जिसमें संगीता आर्य जो मेंबर है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, मंजू आर्य भी प्रेजेंट रहेगी। साथ ही 2 स्पेशलिस्ट होंगे और एक साइकोलॉजिस्ट इस कमेटी में आपका इंटरव्यूज लेंगे। यहाँ पे जो मेंबर है वहाँ पे 15 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज यहाँ पे लिया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं काफी पोलाइटली यहाँ पे कमेटी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एंट्री पॉइंट्स आपका किस प्रकार से रहेगा। तो एंट्री पॉइंट्स की अगर बात करें तो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यूज के लिए, जिसमें टोटल यहाँ पे एक कमेटी के द्वारा यहाँ पे 15 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज यहाँ पे लिया जाएगा। टोटल यहाँ पे 3 कमेटी का गठन यहाँ पे किया गया है जो कि इंटरव्यूज लेगी, जिसमें पर कमेटी 15 कैंडिडेट्स का लिया जाएगा। टोटल 45 कैंडिडेट्स होंगे और इसके अंदर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स भी शामिल हैं और साथ ही लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड जो कि लैंग्वेज डिपार्टमेंट में 12 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे निकाली गई थी वो भी इसमें शामिल है। साथ ही जो इंटरव्यूज की ओर से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, यानी कि कमेटी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें नेम आपका नाम क्या है, साथ ही आपका 10th क्लास क्या है, 12th क्लास क्या है, ग्रेजुएशन क्या है। देखिए ये तो आपको कॉमनली पता है, मैं आपको बता देता हूं कि 10th क्लास आपने कौन सी स्कूल से की है, उस स्कूल का नाम क्या है, उस एरियाज का कौन सा एरिया से है, उस एरिया से फेमस क्या चीज़ है। ओके, नेक्स्ट सेम आपका 12th का हो जाएगा, किस स्कूल से आपने 12th क्वालिफिकेशन किया है। उसके बाद में ग्रेजुएशन की अगर बात करें कौन सी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, उसका नाम क्या है, कौन से तहसील में है, वो फेमस क्यों है। तो ये सभी जानकारी जो है आपको पूछी जा रही है। उसके बाद में जो कैंडिडेट है उसके बारे में इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, यानी उसका नाम हो गया, उसके फादर्स हो गया, उसके ऑक्यूपेशंस हो गया, अगर वो जॉब करता है तो उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन हो गया, साथ ही उससे जुड़ी हुई उसकी हॉबीज़ हो गया या फिर उसके इंटरेस्ट हो गया, और साथ ही उससे संबंधित जो ग्रेजुएशन है उसके सराउंडेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपके होम टाउन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस होम टाउन से है, और साथ ही अजमेर जहाँ पे आरपीसी स्थित है उस अजमेर से भी क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी पूछे गए हैं। तो ये भी आप अच्छी से क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिगार्डिंग एनी जॉब सर्विसेज, अगर फिलहाल आप जॉब में है, सर्विसेज में है, तो आपसे पूछा जाएगा उस जॉब्स को आप क्यों छोड़ना चाहते हो और इस जॉब में क्यों आना चाहते हो, वो जॉब खराब है क्या या फिर अच्छी है क्या, ये चीजें आपसे पूछी जा रही है। उसके बाद में योर करंट स्टेटस किस प्रकार का है, यानी अभी फिलहाल आप क्या काम कर रहे हो, जैसे मैंने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया। तो यहाँ पे जॉब्स हो गया, डिफरेंट प्रकार की सर्विसेज में अगर जॉब करते हो या फिर एक्स सर्विस मैन हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। साथ ही आपके होम टाउन्स के बारे में भी पूछा जा रहा है, कौन से होम टाउन से बिलोंग करते हो और वहाँ का कल्चरली, ज्योग्राफिकली या फिर हिस्टोरिकली क्या फेमस है, क्यों वो फेमस है, कहाँ पे स्थित है, कौन से एरिया में स्थित है। तो ये सभी जानकारी जो है आप अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। साथ ही अगर बता दें काफ़ी कोर्डियल यहाँ पे इंटरव्यूअर से क्वेश्चन यानी कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पूछा गया। मोस्ट ऑफली टेक्निकल क्वेश्चन यानी लाइब्रेरी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पे हाउ मेनी ड्यूरेशंस ऑफ योर लाइब्रेरीज, यानी कि ये जो आपके सामने सी लीव, बी लीव, एम लीव, अदर्स जो डिग्रीज होती है लाइब्रेरीज के लिए, उसका ड्यूरेशन यहाँ से पूछा गया है कि कितने कितने ड्यूरेशंस की ये डिग्रीज होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होगी कि सी लीव्स का ड्यूरेशन कितना होता है, बी लीव का ड्यूरेशन कितना होता है, एम लीव का ड्यूरेशन कितना होता है, और अदर भी जो लाइब्रेरीज के अंदर डिग्रीज होती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंबर के द्वारा जो कैंडिडेट से पूछा गया है। साथ ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द बी लीव एंड सी लीव्स, यानी बी लीव होती है जो है उसका और आपका सी लीव में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी कमेटी के द्वारा पूछा गया है। तो मैं आपको बेसिकली डिफरेंस बता देता हूं, आई होप आपको अच्छे से पता होगा। बी लीव्स का मतलब होता है बैचलर डिग्री इन द लाइब्रेरी साइंस आफ्टर ग्रेजुएट, यानी कि आपके ग्रेजुएशन के बाद में आप लोग यहाँ पे बी लीव कर सकते हो, एक बैचलर डिग्री के रूप में आप देख सकते हो। साथ ही सी लीव की अगर बात करें
तो सीलिव एज सामान्य आपका सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि लाइब्रेरीज के अंदर करवाया जाता है, और इसको आप 12th पास यहाँ पे करते हो, ना कि ग्रेजुएशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आंसर आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर रहा हो, इससे भी अच्छा आंसर अगर आपके पास में है तो आप लोग वो भी दे दीजिएगा। आंसर पे किसी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन अपन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरीज, यानी डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है उसका अर्थ क्या होता है। इंग्लिश के जो भी टर्म्स हैं वो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डिजिटल फॉर्म, यानी सभी जो प्रकार की जो सूचनाएं हैं उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर दो। और ऑल्सो इजी टू ट्रांसफर वन पैलेस टू द अनदर पैलेस, और आसानी से आप किसी भी माध्यम से, कंप्यूटर हो गया, मेल हो गया, डिफरेंट प्रकार के वीडियोस हो गया, या फिर मल्टीमीडिया के माध्यम से उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर दो। यही आपका डिजिटल होता है। और ये बुक्स के रिगार्डिंग में होता है, जो भी बुक्स का पीडीएफ हो गया, बुक्स का उसका फॉर्मेट हो गया, भेजना हो गया, ये चीज़ें होती है यहाँ पे, बल्कि बुक्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र के बारे में, ये कैंडिडेट कोटा से बिलोंग करते थे, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाड़ौती की अगर बात करें तो राजस्थान में हाड़ौती जो है आपका, इसको हाड़ौली, हड़ावली इत्यादि नाम से जाना जाता है। और मुख्य रूप से ये क्षेत्र जो है बूंदी राज्य में उपस्थित है, और यह पूर्वी राजस्थान में स्थित है। इसके बड़े शहरों में अगर बात करें तो यहाँ पे बूंदी, कोटा जिले इसमें शामिल है। और यहाँ पे बोली जो है वो हाड़ौती बोली यहाँ पे बोली जाती है। तो इस प्रकार के आपका होम स्पेसिफिकेशन जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जा रहे हैं, यानी जिस होम टाउन से आप बिलोंग करते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप लाइब्रेरी पद पर होते हुए बच्चों को किस प्रकार से पुस्तकों का सही अध्ययन के बारे में आप लोग जानकारी देंगे। ये क्वेश्चन आपका सिचुएशनल क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपका आंसर अलग हो और मेरा आंसर यहाँ पे अलग हो, तो मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग आंसर बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं बच्चों की पसंद की बुक्स का कलेक्शन करूंगा, और साथ ही लाइब्रेरी में एक अलग से सेक्शन भी बनाऊंगा, यानी कि परमिट भी लूंगा, जिससे बच्चे अपने सब्जेक्ट से संबंधित अध्ययन कर सके बिना भारी बुक्स के। आप इस क्वेश्चंस के आंसर को अपने लहजे में भी दे सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर है वो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को बना लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध क्या है, यानी कि लाइब्रेरीज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका संबंध क्या है। तो मैं आपसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो सामान्य रूप से प्रबंधन इसको यहाँ पे कहते हैं। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज ए सब डिसिप्लिन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट दैट फोकस ऑन द स्पेसिफिक इश्यूज फोकस बाय द लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोफेशनल, यानी कि किसी भी लाइब्रेरी का प्रबंधन करना, उसकी बुक्स के कलेक्शन के रूप में, या फिर उसके डेटा के रूप में, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन के रूप में, ये एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है, जिसमें आप फ्रीडमली आपको रेस्पॉन्सिबल बना के वहाँ पे करवाया जाता है। और ये एक प्रकार से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इस प्रकार के आंसर आप लोग यहाँ पे दे सकते हो सकता है कि आप दूसरे आंसर इससे बेहतरीन दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पे शुरुआती दौर में आप स्टाफ और लोगों के बीच में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सभी इंटरव्यूअर्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो सब लोग ही इस प्रकार की सीरीज को देख लीजिएगा। सबसे पहले तो अपने स्टाफ्स की राय से एक लोकल कम्युनिटीज बनाएंगे, और उसके माध्यम से हर क्षेत्र में लाइब्रेरीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल हो सके। यानी कि आप लोग एक लोकल कमेटी का डिज़ाइन करेंगे, और उस लोकल कमेटीज़ के हेल्प से लोकलिटी में आप इंफॉर्मेशन देंगे या फिर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ताकि हर लोगों को लाइब्रेरीज के बारे में, उसकी बुक्स के बारे में, या फिर उसकी जो मुख्य बुक्स है उसके बारे में जानकारी हो सके, और सब बच्चों को यहाँ पे लाइब्रेरीज या फिर लोगों को यहाँ पे लाइब्रेरी का फ़ायदा मिल सके। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस की अगर बात करें तो ए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज ए सिस्टम ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन बाय द विच लाइब्रेरी शोज अरेंज्ड एंड ऑर्डर सिस्टमेटिकली, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी आपके पास बुक्स है, जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है, उसको आप एक वेल तरीके से डिजाइन करके आप रिप्रेजेंट करना, तो यही आपका एक क्लासिफिकेशन होता है। यानी कि उसके क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना। जैसे सामाजिक विज्ञान की बुक है तो सामाजिक विज्ञान की बुक्स को अलग कर देना, ना कि उसमें विज्ञान की बुक्स को शामिल करना, विज्ञान की अलग, हिंदी के अलग, गणित के अलग, सभी को एक साथ ना रख के अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देना, ये आपका क्लासिफिकेशन लाइब्रेरीज में कहा जाता है। उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोग उसको डिवाइड कर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पे आ चुका है। शेखावाटी के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये कैंडिडेट्स जो हैं ये शेखावाटी से बिलोंग करते हैं और इसी प्रकार से इनसे शेखावाटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शेखावाटी की बात कर लेते हैं। शेखावाटी उत्तर पूर्वी राजस्थान का एक अर्ध शुष्क ऐतिहासिक क्षेत्र है, यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। राजस्थान के वर्तमान सीकर झुंझुनू जिले शेखावाटी के नाम से जाने जाते हैं। इस क्षेत्र पर आजादी से पहले शेखावत क्षत्रियों का शासन होने के कारण इस क्षेत्र का नाम शेखावाटी पड़ा था। तो ये आपका एरिया स्पेसिफिकेशंस क्वेश्चन है। जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो तो उसी एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लो आप लोग अजमेर से बिलोंग करते हो तो अजमेर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ के हिस्टोरिकल, वहाँ का कल्चर क्या है, तो आपका ज्योग्राफी क्या है, तो ये चीज़ें यहाँ से पूछी जा रही है। तो आप लोग इनको भी अच्छे से करके आइएगा। तो ये अपने पास में थी आज की डिस्कस। आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियोस भी जल्दी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट हम इसी चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।